ओम शांति। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, कर्मों की गहन गति और श्रेष्ठ कर्म का आधार, है ना। क्योंकि आज व्यक्ति कर्मों से बहुत विमुख होता जा रहा है, इसलिए आज हम इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य जीवन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम कर्मों के प्रति अलबेले हो गए हैं, है ना। या फिर जिस तरह से अपने जीवन के अंदर एक जागरूकता आनी चाहिए श्रेष्ठ कर्म के प्रति, श्रेष्ठ कर्म करने के प्रति, उसमें भी कहीं ना कहीं मनुष्य कुछ ना कुछ गफलत करने लगे हैं, है ना। इतने श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं, इसलिए वर्तमान समय के हिसाब से ये विषय आज बहुत उपयुक्त है, बहुत जरूरी है ना। साथ ही जैसे कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान ने भी अधर्म के समय पर जो गीता ज्ञान दिया अर्जुन को, उसमें विशेष हर अध्याय में, गीता में विशेष हर अध्याय में कर्मों की गुह गति अलग अलग रूप से अर्जुन को भगवान ने समझाई, है ना। प्रैक्टिकल आज दुनिया के अंदर वही समय चल रहा है ना, कि चारों ओर अधर्म अपनी चरम सीमा पर है ना, पहुंच ही गया है समझो। और उसका मुख्य कारण यही है कि मनुष्य के कर्म आज दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं, है ना। किसी ने ऐसा जागरूक किया नहीं। अनेक महात्माएं संत आए संसार के अंदर, ऐसा नहीं है कि किसी ने जागरूक नहीं किया, है ना। लोगों को किसी ना किसी प्रकार से अमूल्य बातें समझाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मनुष्य ने कोई गलत फहमियां अपने हृदय के अंदर पाल ली हैं, है ना। कि कोई बात नहीं, एक तरफ अगर मुझसे गलती भी हो जाती है, मेरे से बुरे कर्म भी हो जाते हैं, अत्याचार हो जाता है, तो दूसरी ओर दान धर्म कर लो तो उससे हमारे कर्म सुधर जाएंगे। ऐसा है क्या? ऐसा जीवन में मनुष्य सोचता है ना। इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण, एक लॉजिक है। आज अगर मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार ले लिए, मान के चलो उदाहरण के लिए 5,000 रुपये उधार ले लिया, अब वो 5,000 रुपये उसी को चुकाना पड़ेगा मुझे, या किसी को मैं वो 5,000 दान कर दूं, है ना। किसी को दान कर दूं और उसको कहें कि आप 5,000 जो दिया था वो भूल जाओ, वो मैंने दान कर दिया और वो मैंने अच्छे काम में लगाए हैं आपके 5,000 रुपये, तो दान कर दिया, तो वो व्यक्ति क्या मानेगा? वो कहेगा अगर दान करना होगा तो मैं स्वयं करूंगा, तुमने तो भाई मुझसे जो उधार लिया है वो चुकाओ, है ना। और अगर तुमको दान करना है, अगर तुमको दान करना है तो तुम अपनी कमाई से दान करो, है ना। मेरा पैसा क्यों दान करते हो? ठीक इसी प्रकार से अगर आज कोई समझे कि एक तरफ मैंने पाप कर्म कर दिया या पाप कर्म करता जाऊं, है ना, अपना नेगेटिव खाता बढ़ाता जाऊं, और दूसरी ओर सोचता है कि मैं पॉजिटिव कर्म कर लूं दान धर्म आदि करके, तो वो बैलेंस हो जाएगा, माना बराबर हो जाएगा, है ना। तो वो बराबर कैसे होगा? सोचो, जो बुरा कर्म किया है उसका तो चुकाना पड़ेगा, और जो अच्छा कर्म किया है उसकी प्राप्ति भी होगी। कर्म की गुह गति, है ना।
श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो भगवान ने कहा है, सबने गीता पढ़ी सुनी देखी है ना, कि हे अर्जुन, कर्म की गति अति गुह है ना। इसलिए तू कर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसको अच्छी तरह से समझ। कर्म अकर्म विकर्म क्या है? एक है कर्म, है ना, कर्म यानी श्रेष्ठ कर्म। दूसरा है अकर्म, अकर्म, अकर्म माना न्यूट्रल कर्म। और तीसरा है विकर्म, विकर्म यानी विकृत कर्म, है ना, जो विकारों के वशीभूत होकर के मनुष्य कर्म करता है, या मनुष्य ने विकारों के वशीभूत होकर किए। ये 3 प्रकार के कर्म मनुष्य के जीवन में होते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ कर्म, दूसरा जो है अकर्म, है ना, और तीसरा है विकर्म यानी कि पाप कर्म। ये 3 कर्मों की गति भगवान ने गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को समझाई, है ना। इन कर्मों को हमें भी अच्छी तरह से समझना है। श्रेष्ठ कर्म को तो आज सभी जानते हैं, है ना, जो अच्छा कर्म आज व्यक्ति करता है ना। अकर्म किसको कहा जाता है? अकर्म किसको कहा जाता है? जिस तरह से आज मान लो मैंने धरनी में एक बीज बोया, मान के चलो आज धरनी में एक बीज बोया, एक कर्म मैंने अपने हाथों से किया, अपने हाथों से किया। उस बीज को बोया मैंने, पानी दिया, उसकी परवरिश की, उसकी पालना की, उसमें से एक पौधा निकला और उस पौधे से फिर वृक्ष बना और उस वृक्ष के ऊपर फल लगे, उस वृक्ष के ऊपर फल लगे और वो फल तोड़ करके मैंने खाया। बीज बोने का काम भी मैंने किया, फल तोड़कर खाने का काम भी मैंने ही किया, है ना, वो कार्य भी मैंने किया। लेकिन दोनों कर्मों में कोई अंतर है। बीज बोना भी कर्म है और फल तोड़ करके खाना भी कर्म है। दोनों कर्मों में कोई अंतर है अंतर। इसको क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है, क्या सोचेंगे आप, क्या बोलेंगे, है ना। बीज बोना भी एक कर्म है, लेकिन बीज बोने का कर्म है उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। बीज बोया वो श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि एक बीज से मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है। अगर एक बीज बोते हैं, आज कोई पेड़ लगाते हैं आम का, तो उसमें से कितने फल प्राप्त होते हैं, और हर सीजन में वो प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार। तो वो कितना पावरफुल कर्म है, कितना श्रेष्ठ कर्म है ना। लेकिन वो फल तोड़ के जो मैंने खाया, जो फल तोड़ के खाया, उसका कोई फल नहीं मिलता है। जो फल तोड़ करके खाया वो कर्म वहां पर समाप्त हो जाता है ना? खाया, संतुष्टि हुई, मन को पूरा हो गया। उस कर्म का कोई दूसरा कोई फल प्राप्त नहीं होता है ना? इसलिए उसको कहा जाता है अकर्म। उसको बीज बोने वाला जो कर्म था वो श्रेष्ठ कर्म, जिससे 100 फल मिले, हर सीजन में फल मिले, हर सीजन में उसके फल मिलते हैं, है ना। इतना पावरफुल कर्म है। लेकिन फल तोड़ करके जो खाने का जो कर्म है
वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, उसका मुझे कोई दूसरा फल नहीं मिलता है ना। उस फल खाने से दूसरा फल तो नहीं मिला, इसलिए उसे अकर्म कहते हैं। जिस कर्म का कोई फल नहीं है, अच्छे से इसको समझना है, वो वहां बैलेंस हो गया, बराबर हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, है ना। वो फल खाने का, भोगने का कर्म था। और तीसरा विकृत कर्म, विकर्म, जो विकारों के वशीभूत होकर किया गया कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, उसको लेकर किसी प्रकार से स्वार्थ लेकर, किसी प्रकार का स्वार्थ लेकर किए गया कर्म, उसको कहते हैं विकृत कर्म, या फिर उसको कहते हैं दूसरे शब्दों में पाप कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म हमारे जीवन में, चाहे तो हम जानबूझ के करें या अनजाने में हो जाए, है ना। श्रेष्ठ कर्म जो होता है ना, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान जब होता है तभी वो कर पाता है। श्रेष्ठ कर्म तभी वो कर सकता है, अर्थात वो श्रेष्ठ कर्म बीज बोना, उसकी समझ चाहिए, है ना। माना बीज बोने की एक समझ चाहिए। जिस प्रकार से किसान होता है और किसान को समझ है कि ये सीजन है, कौन सा बीज बोना है ना, और कौन सा बीज बोने से मुझे इसका फल मिलेगा। जो सीजन होता है उसी हिसाब से बीज बोया जाता है। या फिर जिस तरह की मिट्टी है और इस मिट्टी में कौन सा बीज बोने से किस प्रकार का फल मिलेगा, उसको नॉलेज है कि कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज बोना है, कौन से सीजन में कौन सा बीज बोना है, उसका ज्ञान है। एक वो साधारण व्यक्ति होते हुए भी, है ना, एक साधारण व्यक्ति है अगर कोई, है ना, साधारण व्यक्ति को पता नहीं है कि इस मिट्टी में कौन सा फल निकलेगा, कौन सा बीज बोना चाहिए। वो व्यक्ति उसमें कितने ही प्रकार के अलग अलग फलों के बीज डालने का प्रयत्न करे, बीज डाले, मेहनत करे, सिंचाई करे, सब कुछ करे, लेकिन फल निकलता नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है ना। ठीक इसी तरह से जीवन में भी, हमारे जीवन में भी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए समझ चाहिए। अगर श्रेष्ठ कर्म करना है तो उसके करने के लिए समझ चाहिए, और जिस व्यक्ति के अंदर ये समझ है वो अपने कर्मों को, वो व्यक्ति अपने कर्मों को धीरे धीरे श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ाता है, जिसको श्रेष्ठ कर्म करने की समझ है। साथ ही साथ जीवन के अंदर इस श्रेष्ठ कर्म के लिए कोई ना कोई ऐसे महान पुरुष, संत, महात्मा इस दुनिया में गाइडलाइन देते ही हैं हमें, है ना, कि भाई इस समय तुम ऐसा कर्म करो तो अच्छा रहेगा, कौन सा समय है, कैसा कर्म करना है, और उस अनुसार फिर व्यक्ति कर्म भी करते हैं। और फिर ऐसा बीज बोते हैं जो जीवन के अंदर कई बार उसका फल अनुभव करते हैं, है ना। जैसे जिस प्रकार से भी बताया ना कि पेड़ लगाओ तो उसमें हर सीजन में फल मिलता है, तो उसी प्रकार जीवन के अंदर अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसकी आत्म संतुष्टि रूपी फल अनुभव करता है, संतुष्ट होता है, या उसके कर्म से और कई आत्माएं भी प्रेरणा लेती हैं। वो कर्म से कई आत्माओं को प्रेरणा देता है कि किस प्रकार से, किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें तो वो प्रेरणादायक कर्म अनेकों के लिए हो जाती है, अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाती है। उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। जहां किसी आत्मा को हमने सुख दिया है,
किसी को हमने सुख दिया है, उसकी सेवा की है ना। जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा है, कोरोना काल में कईयों ने अपनी जान की बाजी लगा करके भी सेवा की है। ये श्रेष्ठ कर्म था कि जो अपनी जान की बाजी लगा कर अपनी परवाह ना करते हुए कर्म किए, वो श्रेष्ठ कर्म था। और श्रेष्ठ कर्म से हमेशा दुआओं की प्राप्ति होती है। अनेक आत्माएं जिनको भी उसका लाभ मिला, उसके अंदर से दुआएं निकलती हैं और वो दुआएं हमारे साथ चलती हैं। ये उसकी बहुत बड़ी प्राप्ति है। क्योंकि आज मनुष्य जीवन में सब कुछ हो, सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन अगर दुआएं नहीं हैं तो चल नहीं सकता है। दुआएं जीवन में बहुत जरूरी है। दुआएं व्यक्ति को बड़े सी बड़ी मुसीबत में बचाती हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, दुआएं बचा ले जाती हैं। कई बार हमने देखा है कि रास्ते पर जाते, कई लोग रास्ते पर जाते हैं और ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है कई लोगों का, गाड़ी एकदम खत्म हो जाती है ना। हो सकता गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाएं, लेकिन उस व्यक्ति को एक खरोंच तक भी नहीं आई। तो उसको क्या कहते हैं? दुआओं ने बचाया, है ना। इनके संग में दुआएं थीं। तो आज हर मनुष्य के जीवन में दुआओं की आवश्यकता है, अति आवश्यक है दुआओं की। क्यों आवश्यक है? क्योंकि समय प्रति समय व्यक्ति की इतनी परीक्षाएं आती हैं, व्यक्ति के जीवन में इतनी परीक्षाएं आती हैं जिन परीक्षाओं से उसको गुजरना पड़ता है। और उन परीक्षाओं में एकदम सेफली अगर बाहर निकलना है तो दुआएं ही उस टाइम पर हमारी मदद करती हैं। दुआएं ही मदद करती हैं। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने से दुआएं प्रदान, श्रेष्ठ कर्म हमें दुआएं प्रदान करता है, श्रेष्ठ कर्मों से दुआएं मिलती हैं, इसलिए दुआएं अति आवश्यक है। दूसरी बात जो कहा अकर्म, अकर्म माना जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बैंक बैलेंस जमा करता है, बैंक में अपना पैसा जमा करता है। वो किस लिए जमा करता है? कि भाई आने वाले समय में या बुढ़ापे में काम में आए, है ना। इसीलिए हर व्यक्ति जमा करता है। और जो बैंक बैलेंस उसने जमा किया है तो वो सोचता है उस अगर वो निकाल ले और खा ले, है ना, वो निकालता है और खाता है, तो वो भाग्य पूरा कर रहा है, लेकिन वो जमा नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि पीछे किसके लिए छोड़ना है, खत्म करो। निकालता है, खाता है। इस तरह से अपना जमा किया हुआ पैसा खाके खत्म कर देता है ना, खत्म कर देता है। ठीक इसी तरह से हमने कई अच्छे कर्म किए, हमने कई अच्छे कर्म किए जिससे हमारे पुण्य का खाता जमा होता है ना। उससे श्रेष्ठ कर्मों से दुआएं जमा होती हैं और श्रेष्ठ कर्म हमें दुआएं प्रदान करता है। जीवन के अंदर सुख और संतोष, आनंद, खुशी, पारिवारिक शांति, ये सब प्रदान करता है। ये फल के रूप में हमें पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। इसीलिए अकर्म करने से भी, अकर्म करने से खाया और बस समाप्त कर दिया, वो हो गया अकर्म। लेकिन गीता के अंदर 4थे अध्याय में बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है कि हे अर्जुन, बुद्धिमान योगी वही है जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान योगी है। कर्म में अकर्म स्वाभाविक है, कर्म किया उसका फल मिला और मैंने खाया, एक कर्म में अकर्म। लेकिन बुद्धिमान
योगी किसको कहा? जो अकर्म में कर्म देखे, जो अकर्म में फल देखे, अर्थात वो फल का करके, ऐसे नहीं कि उस बीज को फेंक दिया, उस बीज को पुनः फिर रोपित करना है। जो बीज निकला उस बीज को अगर पुनः रोपित करेंगे, पुनः उस बीज को बो देंगे और फिर फल की कामना के साथ, मुझे ही मिले इस कामना के साथ नहीं कि जो बीज बोता हूं ये फल मुझे ही मिले इस कामना के साथ नहीं, लेकिन ये फल कोई भी स्वीकार करे, इस बीज से मेरे द्वारा बीज बोया हुआ इसका फल कोई भी खाए, उसको कहते हैं बुद्धिमान योगी। जो फल खुद को ही मिले, जो फल खुद को ही मिले, मैंने बोया मुझे ही मिले, उसमें जमा नहीं होता है, खाया और समाप्त किया। लेकिन जिसको भी वो फल मिला, जिसको भी उसका फल मिला, ऐसी शुभकामनाएं, कोई भी हो उसको वो फल मिले, ऐसी शुभकामना रखते हैं कि जो यहाँ पर आए और जिसको भी फल मिले उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, वो तृप्त हो जाए, ऐसी हमारी शुभ भावना है ना। इसलिए कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, पहले के समय में किसान लोग जो बीज बोते थे उसमें अपने खेत की तरफ एक एरिया ऐसा रखते थे कि इसका फल किसी को भी दान करें और उसको प्राप्त हो जाए, है ना। तो इसी तरह से बुद्धिमान योगी उसको कहा जाता है जो खुद के प्रति करता है, वो तो स्वार्थ हो गया। जो खुद के प्रति हम करते हैं, जो खुद के प्रति करता है वो स्वार्थ हो गया। जो एक बेहद की फीलिंग से, बेहद के सभी लोगों के प्रति करता है कि भाई जो भी खाए तृप्ति का अनुभव करे, उसकी कितनी प्राप्ति होती है। पहले के समय में कहा जाता है, अभी कुछ समय पहले एक कहते हैं कि एक युग खेती के लिए गए थे, है ना, देखने के लिए एक जगह गए, वहाँ पर देखा हमने कि वहाँ पर एक भाई बताता कि सारे फल लगाए हैं, है ना, पेड़ लगाए हैं जो फल देते हैं। लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ कुछ फलों के पेड़ ऐसे भी लगाए जो चिड़ियों के लिए लगाए हैं, चिड़िया खाए, और वो कहता है कि चिड़िया भी इसका फल खाएं और वो अपना फल प्राप्त करें। और वो व्यक्ति कहता है कि मैं चिड़ियाओं का आह्वान करता हूं कि हे चिड़िया, तुम भी आओ, तुम भी आकर के अपना हिस्सा खाओ, तुम भी अपना हिस्सा ले जाओ। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मेरी भावना इतनी शुद्ध है, स्वार्थ नहीं है, शुद्ध है, तो मैं उन चिड़ियाओं को कहता हूं कि जिन फलों को तुमने खराब किया है, आज जिस फल को खाया है उसी फल को दूसरे दिन खाना, उसी फल को दूसरे दिन, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन दूसरा फल खाओ और सारे फल खराब कर दो। और वो कहता है कि चिड़िया दूसरे दिन उसी फल को खाती है, वो 10 फल खराब नहीं करेंगे जब तक एक फल जिसको खाया है वो खराब पूरा ना हो जाए, पूरा ना खा ले, जब तक दूसरा फल नहीं खाती। और उसने प्रैक्टिकल दिखाया हमें कि जो चिड़ियाओं ने खाया था वो अनार का एक फल था कि थोड़ा आधा खा लिया, है ना, तो वो देखा उसमें कि ऐसा जो आधा एक था अनार कि जब तक ये इसको पूरा नहीं खा लेंगे तब तक दूसरा नहीं खाएंगे। जब पूरा खा लेंगे, और कई छिलके ऐसे थे जिसमें से पूरा खा लिया, उसमें माना कुछ भी नहीं था, पूरा खा लिया उसने, है ना। जब वो आह्वान करते हैं कि चिड़िया आओ और आकर के इस फल को खाओ, आपका भी अधिकार है इस फल के ऊपर, लेकिन एक फल जो खाया है, शुरू किया है, उसको पहले पूरा खाओ। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं और वो सुनती हैं। पहले के समय में अनाज भी जो रखा होता था ना, तो लोग चिड़ियाओं का आह्वान करते थे कि तुम भी अपना हिस्सा खा लो, और इस तरह से श्रेष्ठ कर्म किया, अकर्म किया।
तो बुद्धिमान योगी अकर्म में कर्म को देखता है, श्रेष्ठ कर्म को, और श्रेष्ठ कर्म करता है। उस बीज को दोबारा रोपित करके सारे संसार के लिए वो छोड़ जाता है। खुद का अधिकार नहीं रखता है कि मैंने बीज बोया है तो मुझे ही मिले, या मेरा पौधा है, मेरा पेड़ है। उस व्यक्ति को कहते हैं महान, है ना। और जो तीसरा बताया है विकर्म, विकृत कर्म। विकृत कर्म, विकर्म कहा जाता है कि कलयुग है, और कलयुग में जाने अनजानेपन में भी पाप कर्म बहुत हो जाता है। जाने अनजाने में भी बहुत हो जाता है। जान के तो मुझे पता है कि किसी को दुख दिया, ये मैंने पाप किया, मैंने किसी को दुख दिया, ये मैंने पाप किया, मुझे पता है। लेकिन अनजाने में पाप कर्म कौन से होते हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि अनजाने में कौन से पाप कर्म होते हैं। तो अनजानेपन के पाप कर्म उसको कहेंगे जिस पाप कर्म में ऐसी भोगना का अनुभव करता है इंसान जो समझ नहीं पाता है कि ये कौन से जन्म का कर्म है, मैंने क्या किया था। इसलिए जब दुखी होता है व्यक्ति तो उसके अंदर से क्या निकलता है कि पता नहीं ये कौन से जन्म का कर्म मुझे भोगना पड़ रहा है, मेरे सामने आया है। जब ऐसी भोगना भोगता है व्यक्ति, तब अंदर से बात निकलती है, महसूस करता है कि कोई जन्म का पाप कर्म है जिसका फल आज मुझे मिल रहा है। अनजानेपन के पाप कर्म कौन से हैं? तो आप मान लीजिए कि आज हम मंदिर गए, या फिर रास्ते चलते कोई भिखारी की दुर्दशा देखी और हमें दया आई, है ना। उसको देख करके दया आई और मैंने समझा कि चलो इस भिखारी को 100 रुपये दे दूं, और मैंने अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और उस भिखारी को दे दिया, और मैंने समझा कि मेरा तो पुण्य कर्म हो गया, उसको 100 रुपये दिए और पुण्य कर्म हो गया। जरूरी नहीं है। अब डिपेंड करता है कि वो उस 100 रुपये का क्या उपयोग करने वाला है। ये है अनजानेपन का पाप। कि मान लो कि उस 100 रुपये से उस भिखारी ने चाकू खरीदा, जो 100 रुपये मैंने दिए उस 100 रुपये से चाकू खरीदा और किसी से दुश्मनी थी और उससे उसको मारा। अब उस भिखारी ने जो पाप कर्म किया है, मैं उसमें भागीदार हो गया, क्योंकि मैंने दिया तब उसने किया। अगर मैं नहीं देता 100 रुपये तो शायद वो नहीं करता, क्योंकि उसके पास था नहीं। तो ये है अनजानेपन का पाप कर्म, ये है अनजाना पाप कर्म। और ऐसे अनजानेपन के पाप कर्म बहुत होते हैं, है ना। कईयों के साथ भागीदारी में कर्म हो जाते हैं, है ना। हम पार्टनर में कोई काम करते हैं, है ना, पार्टनरी में कोई काम करते हैं, कभी 2 लोगों के बीच में, कभी 4 लोगों के बीच में भागीदारी हो जाती है ना, पार्टनरी कर लेते हैं। कभी कभी 10 लोगों के साथ भी हो जाता है, कोई बड़ा कारोबार है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब भोगने का समय जब आता है तो एक साथ ही आता है। भोगने का समय जब आता है तो हो सकता है एक ही साथ आए। कैसे? माना इकट्ठे भागीदारी में जो कर्म किए हैं वो चुकाने पड़ते हैं। जैसे मान के चलो कि आज मान लो एक कसाई है और उसने एक जानवर को मारा, है ना, एक जानवर को मारा, और उस कसाई ने एक जानवर को मारा और उस कसाई ने
किसी दुकानदार को बेचा, मानो उसमें वो शामिल हो गया, वो भागीदार हो गया, है ना। अब उस दुकानदार से कोई होटल वाले ने खरीदा, तो उसमें होटल वाला भी फिर भागीदार बन गया, है ना। अब उसके वहां होटल में वो मांस जिसने पकाया तो वो भागीदार बन गया। अब उस मांस को मान लो कि 10 लोगों ने, 2 लोगों ने या 20 लोगों ने या 50 लोगों ने खाया, वहां पर पार्टी थी, तो उस अगर कोई पार्टी है और उस पार्टी में 50 लोग इकट्ठे हो गए और 50 लोगों ने खाया, तो वो सारे उस भागीदारी में जुड़ते गए, है ना। भले थोड़ा थोड़ा हिस्सा आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका आ गया। अब जब चुकाने का समय आता है, अब जब चुकाने का समय आता है तो कई फल ऐसे होते हैं, कई कर्म ऐसे होते हैं कि हमें इसी जन्म में चुकाने पड़े, इसी जन्म में चुकतू करने पड़े, लेकिन कई कर्म दूसरे जन्म में या अगले कोई भी जन्म में प्राप्त हो, वो भी योग आता है ना। जब वो सारी आत्माएं इकट्ठी होंगी तभी तो वो फल भोगने का समय आएगा, है ना। तो दूसरे तीसरे जन्म में भी वो जो कसाई था, जिस कसाई ने उसको मारा था, उस जानवर को मारा था, वो एक बस का ड्राइवर बनता है, और जिस दुकानदार को बेचा था वो एक मान के चलो कंडक्टर बनता है ना, क्लीनर बनता है, कंडक्टर बनता है। अब जो और पार्टी वाले थे वो सभी उस बस में चढ़ेंगे, वो 50 के 50 लोग उस बस में चढ़ेंगे, है ना। जो उसमें भागीदार नहीं था उसकी बस छूट जाती है। कहते हैं ना, क्या करें, जल्दी जल्दी तैयार नहीं हो पाए, बस निकल गई। बहुत कोशिश की जाने की, लेकिन बस पकड़ नहीं पाए। या जो उस बस में था, हो सकता है उसका समय कोई ऐसा आ जाता है और कोई आ जाता है या कुछ भी कारण बनता है और वो व्यक्ति उस बस में से उतर जाता है, क्योंकि वो उस बस में भागीदार नहीं था। और वो जो 50 लोग उस बस में इकट्ठे थे, वो बस पहाड़ पर जा रही थी, पहाड़ पर चढ़ रही थी, या फिर कहीं भी आप देखते हैं कि पुल के ऊपर से गुजर रही थी, और अचानक से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा, संतुलन गया, और ड्राइवर का संतुलन जाता है और पूरी बस नदी के अंदर गिर जाती है। अब सभी को लगता है ना, जो निर्दोष होता है उसको एक खरोंच तक नहीं आती है, जो उसमें भागीदार नहीं था उसको एक खरोंच तक नहीं आती है। लेकिन जो सारे भागीदार थे, भले उस समय लोग कहें कि ड्राइवर की गलती है या ड्राइवर की गलती से हुआ है, या ड्राइवर की गलती से 50 लोगों को कितना भोगना पड़ा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, है ना, भोगनी पड़ी, कोई कुछ भी कहता रहे। अब जिसका जितना जितना हिस्सा था उसको उसके अनुसार उतनी उतनी भोगनी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि कई बार 50 लोग उस भागीदारी में जुड़ जाते हैं, है ना। और जब उस भागीदारी में जुड़ जाते हैं तो उसकी भोगना तो भोगनी ही पड़ती है, उससे कोई छूट नहीं सकता है, ना ही आज तक कोई छूटा है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि कर्म का खेल निराला है, कर्म का खेल निराला है, उस कर्म के खेल में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। मनुष्य के कर्म ही उसके हिसाब लेते हैं, मनुष्य के कर्म उसका हिसाब जरूर लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर भगवान से छिपाए या भगवान से छिपाने का प्रयत्न करे, कोशिश करे, कोई किससे भी छिपाने की, कितनी भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन कोई भी इंसान अपने कर्मों से छिप नहीं सकता है, कभी नहीं छिप सकता है। इसीलिए कहा, कलयुग के अंदर जाने अनजाने पन में भी
बहुत पाप कर्म हो गए हैं। कईयों के साथ हमारी भागीदारी हो जाती है ना। हम कई बार तो किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, और वो आकर के हमें टक्कर मार के चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर व्यक्ति कहते हैं कि देखो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी, और इस व्यक्ति ने ऐसे टक्कर मारा जो इतना चोट लग गई। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके साथ भी भागीदारी होगी, उसके साथ हिसाब किताब होगा। बिना हिसाब किताब के, बिना भागीदारी के तो चोट नहीं लग सकती है। तो कर्म का खेल निराला है ना। उसकी सजा का हो या उसकी प्राप्ति का हो, प्राप्ति भी मिलेगी तो सजा भी मिलेगी, उससे कोई छूट नहीं सकता है। लेकिन तब कई बार कई लोग ऐसे प्रश्न भी करते हैं, कई बार भाई सुनते हैं, है ना। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे माना, एक समय की बात है, उन्होंने पूछा, एक माना एक उदाहरण ही है हम सभी के सामने, दो व्यक्ति थे और उसने कहा कि हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं। उस व्यक्ति ने बताया, प्रैक्टिकल एक उदाहरण है, और वो दोनों व्यक्ति जहाज में चढ़े और जहाज में चढ़ करके और विदेश में जाते हैं, अपना व्यवसाय करने के लिए जाते हैं। दोनों ने खूब अच्छे से पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया। अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो एक दोस्त की नीयत खराब हो गई। जब पैसा कमा करके लौट रहे थे तो उसकी नीयत खराब हो गई कि भाई घर में तो किसी को पता नहीं है कि हम वापस आ रहे हैं, कि हमने कितना वहां पर कितना पैसा कमाया है। और इसलिए इसने कहा कि जो साथी है इसका भी बहुत पैसा है और मेरा भी बहुत पैसा है, अगर मैं इसको खत्म कर दूं, अगर इस व्यक्ति को मैं खत्म कर दूं तो इसके हिस्से का जो सारा पैसा है वो मुझे मिल जाएगा, इसका सारा हिसाब जो पैसा है वो मुझे मिल जाएगा। और उसने ऐसा ही किया, और एकांत के पलों में समुद्र के जो जहाज चलता है समुद्र में, समुद्री जहाज से यात्रा करते हैं जो, तो वापस आते टाइम पर वो जहाज के ऊपर लेकर के गया और जोर से उस व्यक्ति को समुद्र में धक्का दे दिया, उसको धक्का दे दिया। अब उसको तैरना नहीं आता था, अब वो थोड़ी देर तक चिल्लाता रहा, पानी में डूब गया, डूब करके खत्म हो गया। अब इस व्यक्ति ने सारा धन उसका भी ले लिया और अपना भी ले लिया और वापस घर आ गया। जैसे ही घर आया, है ना, और जो व्यक्ति खत्म हो गया था उसके परिवार वालों को जब पता चला कि भाई हमारा बंदा भी तुम्हारे साथ गया था, उसका क्या हुआ, वो कहाँ है, तो वो कहने लगा, मना फिर उससे पूछा तो उसने कहा कि भाई वो भी आ रहा था, हम दोनों ही आ रहे थे, वो भी आ रहा था और मैं भी आ रहा था। लेकिन उसने क्या हुआ कि इतना पैसा उसने कमा नहीं पाया था, इतना पैसा उसने इकट्ठा नहीं कर पाया था, है ना। इसलिए उसको अपने आप में थोड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। जब हम लोग आ रहे थे वहां से जहाज से, तो उसने समुद्र के अंदर छलांग मार दी, और मुझे अगर पता चलता कि ये क्या करने वाला है, जब तक तो उसने समुद्र में छलांग मार दी। वो पहले से माना थोड़ा थोड़ा ऐसा बोल रहा था, बता रहे थे कि भाई मेरे परिवार वालों को बोलना कि अपनी मेहनत करे और माना जैसे भी चला सके अपने परिवार का गुजारा चलाएं, और मैं माना वहां जा कर के क्या मुंह दिखाऊंगा उनको। और वो नहीं आया और रास्ते में उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा उसने परिवार वालों को उसके बोल दिया। अब ये जो व्यक्ति था जिसने मार दिया था उसको, उसके बेटे की शादी हुई, है ना, उसकी शादी हुई उसकी, और फिर उसके यहाँ एक बेटा हुआ, है ना,
और उसका बहुत बड़ा कारोबार हो गया था, क्योंकि पैसा बहुत था उसके पास, है ना। अब उसका एक मुनीम था, और उस मुनीम को ऐसा संदेह हो गया, उस व्यक्ति का जो मुनीम था उसका संदेह हो गया कि ऐसा तो नहीं कि इसने कहीं ले तो नहीं लिया, इस व्यक्ति का ले तो नहीं लिया इसने। तो उस मुनीम ने सारा कैलकुलेट करके और हिसाब किताब रखा उस व्यक्ति का, कि माना आधा आधा दोनों का जैसे कैलकुलेट करके अलग अलग करके रखा। अब जैसे ही वो वहां से लौट करके आया था तो उसकी शादी हुई थी बड़े धूमधाम से, फिर उसका एक बेटा हुआ। जैसे ही बेटा हुआ तो बहुत धूमधाम मचाया। फिर जब बेटा हुआ तो एक संत को बुलाया उसका नामकरण करने के लिए, उसका नाम रखने के लिए। तो उन संत ने उसकी कुंडली देखी, और कुंडली देख करके उन्होंने यही कहा कि इस बच्चे को गरीबी की तरह पालना। तो वो सुनकर के रह गया कि भाई हम गरीबों की तरह क्यों पालेंगे, भाई हम तो इतने अमीर हैं और हम गरीबी की तरह क्यों पालें। तो फिर वो गुरुजी कहते हैं कि मेरी बात याद रखना, इसको गरीबों की तरह पालना, और जो भी ये मांगे इसे ला करके नहीं देना, ला करके नहीं देना। उसने कहा पता नहीं क्या है। अब मना समय निकलता जाता है तो कुछ समय तक तो कहते हैं कि याद रहा, कुछ समय के बाद फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, महात्मा की बात थोड़े दिन तो याद रही। अब ये भी भूल गए कि महात्मा जी ने कुछ कहा था कि इसको गरीबों की तरह पालना, और उनके मन में आया कि क्यों गरीबों की तरह पालें, और हमारा तो इतना कारोबार है, इतना पैसा है, तो हम गरीब की तरह क्यों रखें उसको, क्यों गरीब की तरह पालें। और फिर इसीलिए उस बेटे ने, उसके बच्चे ने जो मांगता था, जो कहता था, वो ला करके उसको दिया जाता था, जो चाहिए था वो ला करके उसको देते थे। और ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया, 25 साल का करीब वो हो गया, उसकी भी शादी की, है ना, उसकी तारीख फिक्स हो गई शादी की, उसके लिए लड़की देखी गई, सब कुछ किया, सुशील लड़की थी, सब कुछ मिला। लेकिन क्या होता है, शादी के एक दिन पहले, शादी होने से जस्ट एक दिन पहले उसको, उस बच्ची को एक बहुत जहरीले नाग ने उसको डस लिया। और जैसे ही मानो उस जहरीले नाग ने रखा और उसका अंतिम क्षण आ गया। दूसरे दिन उसकी शादी है, और शादी के एक दिन पहले ही नाग ने डसा, और इतना जहर था उसके अंदर कि उसका जाने का अंतिम समय आ गया। उन दोनों के माता पिता ने बहुत कोशिश की उस बच्चे को बचाने के लिए, उसके लिए कितना धन लगा दिया, क्योंकि एक ही बेटा था, कल शादी है, लेकिन फिर भी बच्चे को बचा नहीं सके। लेकिन जब बच्चा वो अंतिम विदाई ले रहा था अपनी, तो उसके पिता को देख करके और वो मुस्कुराने लगा, और मुस्कुराने लगा तो पिता कहता है कि तेरा जाने का वक्त आ गया है बेटा, और तू मुस्कुरा रहा है ना, तू मुस्कुरा रहा है। तो लड़के ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो वो कहने लगे पहचाना नहीं मतलब? तो वो कहने लगा कि मैं वही तो दोस्त हूं जिसका हिस्सा आपने ले लिया था। मैंने अपना हिस्सा सूद समेत वापस ले लिया है, और मेरा हिस्सा पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूं। मैं वही दोस्त हूं जिसे जहाज से तुमने धक्का दिया था। तब फिर उस व्यक्ति को महात्मा की बात याद आई कि इनको गरीबी से पालने के लिए क्यों बोला था। महात्मा ने कहा था कि इसको गरीबों की तरह पालना, क्योंकि महात्मा ने कहा था गरीबों की तरह पालना। उनको पता नहीं था कि ये माना
जल्दी चला जाएगा। महात्मा जी ने इसलिए कहा था कि भाई इसकी आयु बहुत, महात्मा ने कुंडली देखी कि महात्मा जी ने कि कुंडली में आयु बहुत कम है। महात्मा ने कहा गरीब की तरह पालेंगे, गरीब की तरह पालेंगे तो हिस्सा देर में पूरा होगा, हिसाब किताब देर में होगा, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं माना हिसाब किताब हो पाएगा। और उनने सोचा हो सकता है कि इसकी आयु बढ़ जाए, जब तक हिसाब किताब रहेगा तब तक वो आत्मा रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि गरीबों की तरह पालना, लेकिन उस बात को उनने समझा नहीं। हिसाब किताब पूरा हुआ और वो चला गया। मुनीम जी जो हिसाब किताब रख रहा था, और जैसे ही सर्प ने डसा और उसको समझ में आ गया कि बराबर आधा हिस्सा सूद समेत वापस ले लिया है और अब इसका जाने का समय आ गया है, अब ये बच नहीं सकता है। तो कर्म की गति अति गोही है कि कभी भी किसी भी इंसान का अगर किसी ने धोखे से भी ले लिया है, गलती से भी धोखे से भी ले लिया है, तो वो खा नहीं सकता है, वो उसको हजम कर नहीं सकता है। और जिस आत्मा के भाग्य का होता है उसको चुका करके ही देना पड़ता है ना, और चुकाना ही पड़ता है। और उसने बड़े देखो प्रेम से चुकाया, कितने अच्छे से बच्चे की परवरिश की है ना। उस दोस्त के ही अगर उस दोस्त की परवरिश इतने अच्छे से किया और उसने सूद समेत सब वापस ले लिया और वापस लेकर के विदाई लेकर के चला गया और कहता है कि अब मैं जा रहा हूं अपनी आगे की यात्रा पर, क्योंकि उसने कहा मेरा जो था मैंने वापस ले लिया। इसलिए जो होता है जिसका वो वापस चला जाता है। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दूसरा कहा जाता है कि जिस मार्ग से धन आता है उसी मार्ग से चला जाता है।